हेलो एवरीवन। फिर से आप सबका स्वागत है। आप सबका वेलकम है इस नए वीडियो में, जिसमें कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करेंगे। और अभी तक हमने कूलम्स लॉ देखा, हमने देखा कैसे एक बेसिक लेवल पे हमने चार्जेस इंटरेक्ट करते देखे, उनके फोर्सेस कैलकुलेट किए। मल्टीपल चार्जेस का हमने एक केस समझा कि मल्टीपल चार्जेस की वजह से अगर फोर्सेस लगते हैं तो कैसे निकालेंगे। दैट इज समथिंग वी हैव डन टिल नाउ, राइट। अब हम बात करेंगे आज इलेक्ट्रिक फील्ड की। सच कहूं तो मैं चाहता ही नहीं इसको यहाँ लिखना, लेकिन बच्चे कई बार सोचते हैं कि यार हम पढ़ क्या रहे हैं, है ना। तो मैं लिखता नहीं यहाँ पे। सो आई इफ आई एम अलाउड आई वांट टू रिमूव इट। इस बोर्ड से, इस क्लास से अटेंशन हटा के आप वापस जाइए कल वाले लेक्चर में। और मैं चाहता हूं आप ये ध्यान से देखें कि जो भी हमने बातें की हैं उसमें कुछ सवाल हैं, कुछ क्वेश्चंस हैं वहां पे, जो कि एक फिजिक्स का एक स्टूडेंट है जो उसको पूछने चाहिए। मैं तो कहता हूँ कि एक आम इंसान भी अगर ऐसी कोई चीज फील करे तो उसको पूछना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि हमने कहा, ध्यान से, है ना, इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। हमारी पिछली जनरेशन साइंटिस्ट ने वो किस चीज से मजबूर हुए? दे हैड समथिंग इन देयर माइंड, दे हैड समथिंग इन देम दैट वाज ऑब्जर्विंग थिंग्स अराउंड। अगर आप आसपास देखें आपके मन में भी ये सवाल आने चाहिए। तो सवाल क्या है मैं बताता हूँ। मैंने कहा था एक चार्ज Q1 है, एक चार्ज Q2 है। ये रस्सी यहां से हटा देते हैं ना, रस्सी नहीं थी, ऐसी लाइन ड्रॉ की थी मैंने। ये दोनों इंटरेक्शन कर रहे हैं, क्या इनमें कोई कनेक्शन है? नहीं है। तो ये एक दूसरे को पुश कैसे कर रहे हैं? मतलब सच कहूं तो ये तो बहुत ही बड़ा एक सवाल है। अगर हम डे टू डे लाइफ में देखें, आप रूम में घुस गए, अचानक से आपकी कुर्सी खिसक गई, आपके मन में सवाल आना चाहिए भाई इसको क्या हुआ। यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही सवाल, ठीक है। और ऑफ कोर्स ये तो भूत प्रेत वाली बात हो गई कि एक चार्ज से दूसरी। अगर आपने एक डे टू डे एग्जांपल है जहां ऐसा ही कुछ होता है। कभी आपने देखा होगा कि आपने एक मैग्नेट हाथ में उठाया तो उसने आयरन पीसेस को दूर से खींच लिया। अब एक इंसान के मन में ये सवाल आना चाहिए, नेचर में ऐसा क्या है जिसकी वजह से एक मैग्नेट ने आयरन पीस को खींचा। आई जस्ट डोंट वांट टू गेट इनटू मैग्नेटिज्म राइट नाउ, सो यू कैन फॉरगिव मी फॉर दैट। बट क्योंकि ये डे टू डे लाइफ से जुड़ी हुई है, मेरा आइडिया यहाँ पर है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस की। जहां पे कॉन्टैक्ट ही नहीं है तब भी फोर्स है। ये चीज दिमाग में घूमती रही साइंटिस्ट्स के, ठीक है। तो इसके पीछे एक बड़ी कंस्पिरेसी है ना, उस कंस्पिरेसी का नाम है इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, लेट्स गेट इनटू दैट। देखो, ये चीज पहले तो प्रपोज की गई कि ऐसा होता होगा, लेकिन फिर एस्टैब्लिश हो गई कि ये सच में होता है। वो ये है कि इफ देयर इज अ चार्ज समवेयर, ओके, एक चार्ज अगर है, इट चेंजेस द स्पेस अराउंड इट। द स्पेस इज नो लॉन्गर what it was before the presence of this charge. Okay, ये चार्ज जब यहां आया उससे पहले जो स्पेस थी और अभी जो इसके आसपास स्पेस है वो ऑल टुगेदर डिफरेंट है। मॉडर्न लैंग्वेज में आप कहेंगे दिस स्पेस हैज बीन इलेक्ट्रिफाइड। इसके अंदर इस चार्ज का असर है, ठीक है कि नहीं। खास बात मेरे प्यारे बच्चों ये है, द मोमेंट ये चार्ज यहां पे बने किसी तरीके से, इट स्टार्ट्स चेंजिंग द स्पेस एट द स्पीड ऑफ लाइट। यानी कि ऐसा नहीं है कि ये धीरे 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 ना, ऐसा लग रहा है कि जैसे चार्ज आ गई टक, इसका असर फैलना स्टार्ट करेगा। ओके, इसके आसपास की जो ये मॉडिफाइड स्पेस है इसे बोलते हैं हम फील्ड, इन दिस केस इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, तो सबसे पहली चीज है मॉडिफाइड स्पेस अराउंड अ चार्ज इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, इसमें कुछ खास बात नहीं लगनी चाहिए आपको, आपको लगना चाहिए इट्स अ लॉजिकल आंसर टू समथिंग ऑलरेडी इन योर माइंड। दैट इज why does a charge interact with other charge without having any contact between them? For that matter, अगर आपको याद हो मास मास इंटरेक्शन भी ऐसा ही है। सही बात है कि सन यानी कि सूरज हमको कैसे खींच रहा है ना। खैर ये बड़ी मिस्ट्रीज है। ओके,
तो फिलहाल हम छोटी मिस्ट्री पे बात करते हैं। तो एक चार्ज अपने आसपास क्या करता है, स्पेस को बदल देता है, स्पेस को अपने हिसाब से मॉडिफाई करता है। दैट स्पेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ दैट चार्ज। ओके, तो हम एक सोर्स चार्ज यहां पे रखेंगे, लेट्स कीप अ सोर्स चार्ज हियर। इसके अराउंड की जो स्पेस है, थ्री डायमेंशनल स्पेस, तो अगर एक पॉइंट चार्ज है तो यू कैन से एनीथिंग अराउंड इट इज इट्स इलेक्ट्रिक फील्ड। फाइन, बहुत बढ़िया। तो इस कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए यू माइट वांट टू नो कि ठीक है, अगर फील्ड है तो उसका क्या लेना देना है फोर्स से। तो बेटे इस फील्ड की एक प्रॉपर्टी है, वो है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड। ओके, इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज समथिंग, है ना, इट इज द वैल्यू, द स्ट्रेंथ ऑफ द फील्ड। और क्योंकि ये फील्ड एक स्पेस है, तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इज एट एवरी पॉइंट इन द स्पेस। यहां पे आई विल टेक द लिबर्टी टू टेल यू समथिंग दैट दिस फील्ड इज अ स्पेस प्रॉपर्टी। ओके, इट इज प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस। जैसी स्पेस है वो इसी के हिसाब से ढल गई है, चेंज हो गई है, मॉडिफाई हो गई है। ओके, तो द मॉडिफाइड स्पेस अराउंड अ चार्ज इज नोन एज इट्स फील्ड। यहां अपना असर रखता है, ये अपनी छेड़छाड़ रखता है। जैसे ही इस स्पेस में कहीं पे भी कोई और चार्ज आएगा, ये उसको धक्का देता है। ये कैसे धक्का देता है, इसके बारे में एक्सपर्ट्स ने, ये फैराडे था जिसने ये सबसे पहले ये चीज बताई थी कि ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो जो दूसरी चार्ज यहाँ पे इसकी स्पेस में आई, ये उसको कहता है कि चलो ठीक है, रिपेल करता है, लेकिन ये उसको कहता है चला जाए यहां से। ठीक है, इट एक्सर्ट्स अ फोर्स ऑन इट। ठीक है, ओके, द फील्ड इंटेंसिटी विच इज डिनोटेड बाय ई, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, और चीजें निकल के आएंगी, ध्यान रखना, अभी मैंने जस्ट डिफाइन कर रहा हूं छोटी छोटी चीजें आपके लिए। तो इंटेंसिटी ऑफ फील्ड एट एवरी पॉइंट इन स्पेस is the strength of the field. Fine. And if it is denoted by E, then the force experienced by this charge at this point is F equal to Q times। देखो, अगर आप इतनी चार्ज यहां लाए हो, ये सारी की सारी गेम पॉइंट चार्जेस की मैं बता दूं साफ साफ। ओके, तो डेफिनेशन ध्यान देना। इफ द फील्ड एट दिस पॉइंट, मैंने फिलहाल चार्ज नहीं रखी यहां पे, लेकिन इस पॉइंट पे फील्ड की इंटेंसिटी अगर ई है, स्ट्रेंथ अगर ई है, यहां पे अगर आप एक चार्ज क्यू रखते हैं, तो फील्ड की इंटेंसिटी ई होते हुए ये चार्ज एक्सपीरियंस करेगा फोर्स इक्वल टू क्यू टाइम्स ई। कई सारे लोग सीधे डिफाइन करते हैं फील्ड इज फोर्स पर यूनिट चार्ज। ट्रस्ट मी बच्चों, ऐसे ना देखें इसको, है ना। फोर्स is an effect, an outcome of field in this case. Field is simply not the outcome of force, but force is the outcome of field. ये बात ध्यान में रखें, आगे काम आएगी। ओके, तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि ये स्पेस ही ऐसी है कि जैसे ही इसमें चार्ज रखोगे, वो चार्ज को पुश लगेगा या पुल लगेगा, वट एवर इज द केस। और वो पुश या पुल कितना होगा, जितना उस पॉइंट पे ई की वैल्यू है। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको दिमाग में इमेजिन करना पड़ेगा कि ये आ गया चार्ज, ये इसका स्पेस है, ये स्पेस नया सा है, अलग सा है, पहले जैसा नहीं है। कैसे अलग है, कैसे पता लगेगा कि भाई यहां एक चार्ज लाओ और वो फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, वो फोर्स क्यू टाइम्स ई होगा। ई इज द फील्ड एट दैट पॉइंट। क्लियर? तो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी नेसेसिटी में समझाना चाहूंगा कि क्यों जरूरत है इस कॉन्सेप्ट की। तो मेन चीज ये आइडिया है कि कैसे, देखो अब नाउ फॉलो मी ऑन दिस, यू कैन नोट दिस डाउन, दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड एज, आई वुड राइट दिस फॉर यू, है ना, ताकि बोर्ड एग्जाम की जो वो है, वो जो कोई परेशानी होती है बच्चों को, वो दूर हो जाए, डेफिनेशन का कोई मसला ना रहे। फील्ड इंटेंसिटी at a point in space is defined as whatever you is defined
as E such that if a charge Q is placed at that point, it experiences a force equal to Q times E. ओके, अगर E वहां फील्ड स्ट्रेंथ है तो फोर्स Q टाइम्स E होगा. इन अदर वर्ड्स, okay, don't get bored with this narration, okay? In other words, E is equal to force per unit charge at that point. ठीक है, this is the way we measure it, okay? इसके पीछे बात ये है कहने की, देखो फील्ड इज अ न्यू क्वांटिटी फॉर अस. जो हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं डायरेक्टली वो है फोर्स, लेकिन मैं बार बार कहूंगा दिस फोर्स इज ड्यू टू दिस फील्ड, फील्ड इज नॉट ड्यू टू द फोर्स. ठीक है कि नहीं? वो बात अलग है, ठीक है, चीजें हैं, लेकिन ध्यान बात रखो कि हम इसको डिटेक्ट करते हैं बाय एक्सपीरियंसिंग ऑफ फोर्स. तब तक हमें पता है. देखो आप मान लो आपके आसपास एक फील्ड है, मतलब एक ऐसी स्पेस है जिसमें आप अगर आप चार्ज रखो तो वो निकल रही है किसी तरफ को, तो आप क्या सस्पेक्ट करोगे? इस स्पेस में कुछ है. ठीक उसी तरह जैसे मेरे हाथ में एक मास है, ओके, ऐसे मास है, और मैंने जाने दिया लेकिन ये खुद ब खुद नीचे गया. किसी ने तो खींचा है इसको, अर्थ ने? नॉट नेसेसरली. ये स्पेस ही ऐसी है, इसको बोलते हैं ग्रेविटेशनल फील्ड. ये लास्ट ईयर 11th क्लास में पढ़ते हैं आप. ठीक है, तो नेवरदलेस लेट्स नॉट wander into other concepts right now. तो मैं कहता हूं फील्ड एट अ पॉइंट इज डिफाइंड as strength E. It has a strength E if it experiences or if it exerts a force QE on a charge in it. बात खत्म. अगर किसी भी फील्ड में आप चार्ज Q रखेंगे तो वो फोर्स एक्सपीरियंस करता है. कितना फोर्स? F इक्वल टू क्यू ई. ओके, और अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो हम लिखते हैं E इज इक्वल टू F बाई फोर्स पर यूनिट चार्ज. हम फोर्स निकालते हैं फिर चार्ज से डिवाइड करते हैं. ओके, I have few points to make before anything else. You can note the definition down. बाकी मुझे काफी कुछ कहना है इसके बारे में. The concept is not ready yet. Okay. Okay. तो let's start now with its necessity first. ये समझ लो, ये एक चार्ज Q है और मैं कहता हूं कि ठीक है, इसने अपने आसपास फील्ड एस्टैब्लिश किया है और इस पॉइंट पे ऑलरेडी फील्ड है. इट इज ऑलरेडी देयर. आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, सपोज एक कंट्री है, ठीक है, अगर कंट्री की बॉर्डर पे अटैक होता है तो क्या कैपिटल से मिलिट्री जाती है या ऑलरेडी खड़ी होती है यहां पे? ठीक है, आप खुद सोचिए. जिस तरह से ये मिलिट्री ऑलरेडी बॉर्डर्स पे होती है, उसी तरह से इस चार्ज का फील्ड ऑलरेडी स्पेस में है. द आइडिया इज the interaction of this charge with this charge is not a direct interaction. No, this charge interacts with the field of this charge and vice versa. मतलब ये चार्ज भी अपना फील्ड प्रोड्यूस करेगा जिससे ये इंटरेक्ट करेगा. लेट्स नॉट गेट इनटू द अदर इंटरेक्शन. राइट, पहले एक इंटरेक्शन की बात करते हैं. इसको मान लो हम सोर्स चार्ज कहते हैं और ये होगी टेस्ट चार्ज. आपको टेस्ट करना है कि इस स्पेस में फील्ड है कि नहीं. तो जैसे आप ये यहां रखोगे तो हम कहते हैं कि यहां फील्ड ऑलरेडी है. ऑलरेडी है, बच्चों ये ध्यान रखना है ना, ये चीज मन में बिठाना पड़ेगा. यू विल हैव टू गिव अप अ लॉट ऑफ नॉर्मल थिंग्स फॉर दिस. आपको मन में बिठाना पड़ेगा कि ये स्पेस ही ट्रांसफॉर्म हो चुकी है, ये स्पेस ही डिफरेंट है, ये पिछली वाली स्पेस नहीं है. अगर ये चार्ज यहां ना हो, यहां इस चार्ज पे कोई भी फील्ड धक्का नहीं देगा. दैट इज व्हाट यू नीड टू पुट इन योर माइंड. तो इस चार्ज ने खुद इंटरेक्शन नहीं किया है, इस चार्ज ने अपना फील्ड बना के रखा हुआ है. और जैसे ही इस पॉइंट पे या किसी एकदम आप देखो इस पॉइंट पे जैसे ही चार्ज आ गया तो इट एक्सपीरियंसेस फोर्स. अब मैं एक आर्गुमेंट लगाना चाहता हूं यहां पे. अगर साइमल्टेनियसली यहां पे भी चार्ज आ गया, यहां पे भी चार्ज है, यहां पे, तो ये सबको ही धक्का मारेगा.
ये डिले नहीं होगा, ये इसके साथ पहले लड़ाई करके फिर इसको टैकल नहीं करेगा। क्यों? बिकॉज ये कर ही नहीं रहा है टैकल, इसका तो फील्ड टैकल कर रहा है। इसने अपने आसपास स्पेस ही बदल दी है, जो कि एक एक करके सबके साथ डील कर रहा है। ठीक है कि नहीं? ओके। जैसे अगर यहां पे अटैक हो, यहां पे अटैक हो, कहीं से भी अटैक हो, जो हमारा डिफेंस फील्ड है वो हर अटैक से टैकल कर रहा है। उसके लिए ऐसा नहीं है कि पहले यहां टैकल जाएगा करने, फिर यहां से यहां जाएगा, ऐसा नहीं। दैट्स नॉट हाउ इट वर्क्स। तो जब भी एक चार्ज कहीं आता है, एग्जिस्ट करता है, फटाक से वो अपने आसपास क्या एस्टेब्लिश करने लगता है। ये बच्चों इमेजिनेशन में प्ले करो इसको, है ना। ऐसे समझ लो एक लैंप ऑन हो गया तो उसकी लाइट फैलती है, और उसी स्पीड से इलेक्ट्रिक फील्ड भी फैलता है, ऐसे समझ लो। तो चार्ज क्यू आ गया और उसका फील्ड इस्टेब्लिश होने लग गया, टक 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 टक, और बढ़ता गया जहां तक, लेकिन धीरे धीरे डिस्टेंस के साथ कमजोर पड़ता है, ये बात पक्की है। अच्छा, एक और ब्यूटीफुल एग्जाम्पल है ये। प्लीज एंड प्लीज, ये जो एग्जाम्पल्स में एनालॉगस एग्जाम्पल्स दे रहा है, एनालॉजीज क्रिएट कर रहा हूं, दे आर नॉट फॉर यू टू थिंक कि ऐसा है, ना ना, दे आर फॉर यू टू अंडरस्टैंड, टू कनेक्ट, दैट्स इट। ओके, तो कनेक्ट एक और चीज है। सपोज एक मकड़ी क्या करती है, मकड़ी का अपना जाल होता है ना। ओके, ठीक इसी तरह से चार्ज भी अपना जाल बिछाती है ना। तो मकड़ी क्या करती है, जैसे ही मक्खी आती है वो यहां फंसती है, तो वो किस में फंसती है, वो जाल में फंसती है, उसको मकड़ी नहीं पकड़ती है। दैट्स द एग्जैक्ट पॉइंट। इस चार्ज को, इस वाली चार्ज ने एक जाल बिछाया था जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। इस चार्ज को वो फील्ड धक्का देता है, ये चार्ज नहीं। तो कूलम्ब ने कहा था कि चार्ज को धक्का देगा, लेकिन ज्यादा अच्छी सच्चाई बच्चों ये है कि ये इस चार्ज की वजह से नहीं धक्का खा रहा है ये चार्ज, ना ना ना। देखो, आज आप जाके आप इमोशनल हो सकते हो कि सर ने तो कल बोला था फोर्स, आज फील्ड पे आ गए। बिकॉज मेरे बच्चों, आपको फील्ड ही पढ़ना है, because this is more fundamental a quantity, this is much more important quantity, it's a real quantity which doesn't look like real, which doesn't feel like real। लेकिन मैंने अपने स्टूडेंट्स के लिए ये दरवाजा तो खोलना है, आपकी इमेजिनेशन में मैंने ये बात डालनी है तो डालूंगा, ठीक है कि नहीं। आई जस्ट होप कि आप इसको पॉजिटिव लो, ठीक है। तो ये अगर मैं मकड़ी का जाल, देखो देखो नेचर में एग्जाम्पल्स हैं, देखो इट्स इम्पॉसिबल for a single charge to interact with multiple charges at the same time if it was a charge to charge interaction। तो पहला रीजन, मल्टीपल चार्जेस अगर एक चार्ज की तरफ हों तो वो चार्ज उन सब से इंटरेक्ट करता है। हाउ इज इट पॉसिबल? अगर चार्ज से चार्ज इंटरेक्शन होता तो ये यहां एंगेज करता, इसको भूल जाता, उसको भूल जाता। द सेम थिंग, देयर इज एन एनालॉजी हियर। अगर और भी मक्खियां आएंगी यहां से यहां, वो जाल में फंसेंगी, उनको मकड़ी नहीं पकड़ेगी। ये बात ध्यान में रखें प्यारे बच्चों, ठीक है कि नहीं। तो दिस इज समथिंग इंपॉर्टेंट, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट idea, that is electric field। that is, it's not the charge that interacts with other charges, it is the field of the charge that interacts with other charges, and vice versa। हर चार्ज अपना फील्ड प्रोड्यूस करती है और हर दूसरे चार्ज पे उस फील्ड का फोर्स लगता है। आई होप दिस इंटरेक्शन इज वेरी मच क्लियर। ओके, दूसरा रीजन फील्ड के कॉन्सेप्ट के लिए। ओके, देखो ये एक चार्ज है, लेट्स से दिस इज प्लस कैपिटल क्यू, है ना, कैपिटल क्यू सोर्स चार्ज है, और इस पॉइंट पे मैंने कहा कुछ भी नहीं, आई डोंट नो, और मैं दूसरी चार्ज अचानक से आके यहां रख दूं, इसको कैसे, अगर यहां और यहां अगर ये मैसेजिंग हो रहा है तो देयर शुड हैव बीन टाइम डिले इन सेंस, ठीक है। टाइम डिले नहीं होगा, अब ने चार्ज रखा, वो इस फील्ड से एक्सपीरियंस होगा ही होगा, उसको फोर्स, बात खत्म, ठीक है कि नहीं। ओके, दिस हैपेंस वेरी वेरी क्विकली, इसमें कोई भी इशू नहीं है, यानी कि कोई असर नहीं पड़ रहा है कि ये यहां आया तो इसने फिर कुछ वहां पे भेजा ना, ये ऑलरेडी था वहां पे, इट वाज वेटिंग जस्ट लाइक मकड़ी का जाल, जाल बिछा हुआ था, चार्ज जैसे ही आया उसने फोर्स एक्सपीरियंस किया। अगर ये फील्ड ना होता तो यहां से पहले मैसेजिंग जाती, फिर वापस आती, फिर कुछ होता। अगर हमारा कूलोम्बिक इंटरेक्शन होता, चार्ज टू चार्ज इंटरेक्शन होता। ओके, सो व्हेनेवर देयर इज अ चार्ज, its field is around it। What is the field? It is the modified space that has been changed in character।
whenever you put a charge in that field, it experiences force. How much is that force? Q times that field strength, right? And that is what is important here. There are more reasons जो हम later on discuss कर पाते हैं, because that is about moving charges. तो मैं फिलहाल हम moving charges की बात नहीं करते हैं. Okay, moving on to some mathematical aspect of it, that is calculating field. Okay, तो हमने कहा ठीक है, क्योंकि force on a charge, test charge Q in a field E is given by F equal to QE, तो बच्चों E is equal to F by Q, यानी कि आप फोर्स कैलकुलेट कर लो यूजिंग सम इंस्ट्रूमेंट्स, है ना. इसके इंस्ट्रूमेंट्स हमारे पास होते हैं. अगर आपने फोर्स कैलकुलेट कर लिया, फिर इस टेस्ट चार्ज के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करोगे, इसलिए हम फील्ड का यूनिट बोलते हैं इट इज न्यूटन पर कूलम, बिकॉज न्यूटन पर कूलम. ठीक है कि नहीं? लेकिन ये इनफ नहीं बात है. दिक्कत क्या होती है वो समझ लो, कि एक सोर्स चार्ज सपोज यहाँ पर है, इसकी वजह से यहाँ पे हमने फील्ड पता करना है, तो हमने एक टेस्ट चार्ज लाया स्मॉल q, इस पे हमने फोर्स देखा F इज इक्वल टू QE. लेकिन सच्चाई ये है, इसकी वजह से ये भी धकेला जा सकता है और फील्ड डिस्टर्ब हो सकता है. ओके, फील्ड डिस्टर्ब होगा, इस वजह से हम क्या करते हैं, इसको या तो फिक्स करते हैं, और दूसरा चीज इसको स्मॉल बनाते हैं. स्मॉल मतलब ये कि जो वापसी का फोर्स अगर लग भी रहा है, वो इसमें एक्सेलरेशन ना कर सके, बिकॉज ये बड़ी चार्ज है, ये छोटी चार्ज है, ये इसको भगा नहीं सकती, यानी कि प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को खींच नहीं सकता. नहीं सॉरी, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन को खींच नहीं सकता, है ना, द अदर वे अराउंड. ओके, प्रोटॉन तो खींच ही लेगा. सो दिस वाज द आइडिया ऑफ कैलकुलेटिंग फील्ड फ्रॉम द फोर्स एज सच. अगर आप ध्यान दें तो फोर्स की बात जहां तक है, फोर्स इज एन आउटकम ऑफ फील्ड ऑन अ चार्ज. ठीक है. ओके, और कैसे हम इंश्योर करते हैं कि ये डिस्टर्ब ना हो, या तो इसको फिक्स करोगे, और साथ ही साथ इसको पॉइंट चार्ज, बहुत छोटा चार्ज. जनरली ये जो टेस्ट चार्ज है, टेस्ट चार्ज जो हम यूज करते हैं, जनरली इट इज टेकन एज पॉजिटिव. ओके, ये कन्वीनियंस के चक्कर में ये पॉजिटिव ही माना गया है, ऐसा कुछ इशू नहीं है. तो यहां तक आप अगर नोट करना चाहें तो कर सकते हैं. दिस इज द डेफिनेशन ऑफ फील्ड, E इज इक्वल टू F बाय Q, लेकिन Q शुड बी वेरी वेरी स्मॉल, इट शुड बी ए टेस्ट चार्ज. ओके, कभी कभी ये चीज पूछी जाती है, तो आप लोग जवाब दें कि भाई क्यों छोटी होनी चाहिए टेस्ट चार्ज. ओके, सो दैट इट डज नॉट डिस्टर्ब द सोर्स चार्ज, सोर्स चार्ज को डिस्टर्ब ना करे, क्योंकि हमने जो चीज मेजर करनी है उसको डिस्टर्ब करोगे तो मेजर सही नहीं होगा, एरर आएगा, गलत मेजर करोगे. ठीक है. सो दैट इज वन पार्ट ऑफ द होल डिस्कशन. ओके, तो आई होप दैट वाज देयर. ओके, a चार्ज क्या हो, कुछ भी हो, मतलब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब दो चार चार्जेस हो, कुछ भी हो, एनी चार्ज फॉर यू एस्टैब्लिशेस समथिंग अराउंड इट, दैट्स इट. ठीक है. और ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फॉर फर्दर स्टडी ऑफ दिस सब्जेक्ट. ओके, लेट्स नाउ मूव ऑन टू आवर पॉइंट चार्ज. तो जी जो पॉइंट चार्ज है, सिंगल पॉइंट चार्ज, ओके, इसका फील्ड कैसा होता है हमें तो नहीं पता, कोई दिक्कत नहीं है. हम क्योंकि जानते हैं, लेट्स नॉट यूज द वेक्टर फॉर्म हियर. फर्स्ट ऑफ ऑल, एक चार्ज प्लस क्यू सोर्स चार्ज है, और ये टेस्ट चार्ज है स्मॉल क्यू. इस पे जो फोर्स लगेगा एट अ डिस्टेंस आर, प्यारे बच्चों, वो हम कूलम्स लॉ से समझते हैं, वो है k 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू q1 इंटू q2 बाय r स्क्वायर. ठीक है. और साथ ही साथ अगर मैं ध्यान से देखूं, F इज ऑल्सो इक्वल टू Q टाइम्स E. सही बात है कि नहीं? यानी कि अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड सेम डायरेक्शन में होंगे. अगर आपको वेक्टर्स के बारे में ये पता ना हो, मैं यहाँ ऐड कर देता हूं. अगर एक वेक्टर है लेट्स से R, और अगर एक वेक्टर 3R है, हालांकि इनका मैग्नीट्यूड अलग अलग है लेकिन डायरेक्शन सेम है. इन द सेम वे हियर, एक वेक्टर E है और एक वेक्टर Q टाइम्स E है, वो है फोर्स, तो E और F का डायरेक्शन सेम होगा. ठीक है. तो ये बात ध्यान रखेंगे बच्चों आप लोग. यहाँ पे ये हो गया
दूसरा इक्वेशन, ये हो गया कूलम्स लॉ, ये हो गया डेफिनेशन ऑफ फील्ड। अगर हम कंपेयर करें ये चार्ज, बाकी क्या बचा? दैट इज ई का जो मैग्नीट्यूड है वो है के क्यू बाय आर स्क्वायर। ठीक है, अगर आपसे स्किप हुआ ये फिर से ध्यान दो। मैं ये कह रहा हूं कि अगर हमारा फोर्स बाय कूलम्स लॉ क्यू टाइम्स क्यू बाय आर स्क्वायर है, और यही फोर्स एज पर फील्ड का जो डेफिनेशन है, इस टेस्ट चार्ज पे ये वाला सोर्स चार्ज फोर्स लगाता है Q टाइम्स E, देन मैग्नीट्यूड ऑफ E एंड दिस इज द सेम। ओके, बिकॉज अगर आप बराबर कर लो एक ही बात है, तो E विल बी इक्वल टू के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? पहली बात ये है। ओके, ये तो मैग्नीट्यूड हो गया। दैट मीन्स अगर एक पॉइंट चार्ज है, यहाँ पे पॉइंट चार्ज प्लस क्यू है, या माइनस क्यू छोड़ो, फिलहाल प्लस क्यू की बात करेंगे। इसके अराउंड एक स्फीयर बनाओ आप। स्फीयर, ये सर्कल लग रहा है बट स्फीयर बनाना प्यारे बच्चों। एक स्फीयर बनाया आपने, तो देन फील्ड ऑन दिस स्फीयर एट एनी पॉइंट, इसकी वैल्यू है के क्यू बाई आर स्क्वायर। ठीक है कि नहीं? क्योंकि ये फील्ड की वैल्यू है। जब जब आप इससे छोटा चार्ज, टेस्ट चार्ज मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको फोर्स मिलेगा। ये बात पक्की है। खास बात ये है, मैग्नीट्यूड की अगर मैं बात करूं, इट डिपेंड्स ऑन द चार्ज। सोर्स कितना अच्छा बड़ा चार्ज है और आप कितनी दूरी पे मेजर कर रहे हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्टर्स है ना, फैक्टर्स इफेक्टिंग फील्ड क्या क्या है? एक तो स्ट्रेंथ ऑफ द चार्ज, अगर स्ट्रॉन्ग चार्ज होगा तो फील्ड भी स्ट्रॉन्ग होगा, उसकी वजह से फोर्सेस भी ज्यादा लगेंगे, नेचुरल सी बात है। एट द सेम टाइम जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता है, आप सोर्स चार्ज से जैसे जैसे दूर जाते जाएंगे, तो स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड स्क्वायर, फिलहाल इस केस में पॉइंट चार्ज के केस में स्क्वायर फैक्टर से कम होते जाएंगे। क्लियर है कि नहीं? ओके, ये बात आई फील्ड की मैग्नीट्यूड की फॉर अ पॉइंट चार्ज। तो अगर आपके पास टॉपिक हो व्हाट इज द स्ट्रेंथ ऑफ फील्ड ऑफ अ पॉइंट चार्ज, तो आप क्या लिखेंगे? फोर्स इक्वल टू के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। टेस्ट चार्ज हटा के जो भी बचा इस इक्वेशन में डालना, एफ के बदले ये डालो इधर, क्यू क्यू खत्म, E is equal to KQ by R square. This is for a point charge. The electric field due to a point charge is KQ by R square. वो चार्ज कितना है और उससे आप कितनी दूरी पे मेजर कर रहे हैं। ऑफ कोर्स प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, कितनी कहां पर है, आपकी लोकेशन क्या है, दैट ऑल्सो इफेक्ट्स व्हाट द फील्ड देयर विल बी। फिलहाल हमने पॉइंट चार्ज की बात की, ये ध्यान रखना, हम हर चीज फिलहाल पॉइंट चार्जेस के बारे में ही कह रहे हैं। तो कुल मिला के मैं कह रहा हूं इस पूरे स्फीयर पे फील्ड का मैग्नीट्यूड सेम होगा, डायरेक्शन कैसा होगा, दैट इज समथिंग वी नीड टू अंडरस्टैंड। ओके, आई डू वांट टू टेक दिस अवे। तो एक तो हो गया मैग्नीट्यूड, वो हमने कर दिया। अब डायरेक्शन की बात करते हैं ना, हाउ द डायरेक्शन कैन बी फाउंड आउट। अभी मैंने बोला फील्ड कैन बी फाउंड आउट बाय यूजिंग द डायरेक्शन ऑफ द चार्ज। टेस्ट चार्ज किधर को गया, जिधर को गया उधर ही जहां मतलब गया ना, जिधर को धक्का लगा उसको उधर ही फील्ड है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे एक पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखिए हमने बच्चों, या सॉरी पॉजिटिव चार्ज, सोर्स चार्ज, माय बैड, सोर्स चार्ज। ओके, हियर वी गो। एंड यहाँ पे अगर मैं टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज रखूं, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, यहाँ पे रखूं, अब देखो इनका इंटरेक्शन रिपल्सिव है, बिकॉज ये भी पॉजिटिव टेस्ट चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, सोर्स है, ये टेस्ट है। तो रिपल्सिव फोर्स इस पे इधर लगेगा, इस पे इधर लगेगा बच्चों, इस पे इधर लगेगा, इसको ये इधर धक्का मारेगा, और पता कोई लेन देन नहीं है कि एंगेज यहां वहां। तो देखा गया द फील्ड डायरेक्शन फ्रॉम अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज इज रेडियली आउटवर्ड्स। ओके, कभी ऐसे, कभी ऐसे, कभी ऐसे। ठीक है, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो, और अगर नेगेटिव चार्ज हो तो, ये तो मैंने टेस्ट चार्ज का, पॉइंट चार्ज का बता दिया आपको, लेकिन आप ये ध्यान रखें, बेसिक आइडिया ये है कि फील्ड किधर है, जिधर फोर्स है, और किस पे, पॉजिटिव चार्ज पे। ये ध्यान रखना, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज होना चाहिए। ओके, आई कुड कॉम्प्लिकेट द होल स्टफ, अब मैं नेगेटिव चार्ज ले आऊं, लेकिन रुक जाओ, पहले ध्यान दो, पहले पॉजिटिव चार्ज का मन में बिठाओ। तो इफ देयर इज अ पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स,
जिधर भी फोर्स एक्सपीरियंस करेगा प्यारे बच्चों उधर ही फील्ड है, बात खत्म। तो अगर मैंने यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज हाथ में उठाया और जाने दिया और वो भाग गया इधर, तो मैं कहूंगा इधर ही फील्ड। अगर मैंने पॉजिटिव चार्ज यहाँ रखा और वो ऊपर गया, तो मैं कहूंगा ऊपर ही पॉजिटिव चार्ज। इट इज अ टेस्ट चार्ज दैट हेल्प्स एन इलेक्ट्रोस्टैटिशियन, है ना। let's not call ourselves electrician or whatever you want to say, let's say electrostatician। अगर कोई टेस्ट करना आपको मैंने घर में बुलाया कि भाई मेरे तो बाल खड़े हो रहे हैं यहाँ पे, मेरे कपड़े हर बारी अजीब से होते हैं, मुझे यहाँ पे अजीब सा लगता है, मुझे यहाँ पे लगता है जैसे चार्ज है मेरे घर में कहीं। तो आप अगर चेक करने आएंगे तो आप एक टेस्ट चार्ज लाएंगे, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, छोटा सा एक मास कह लो, तिनका सा, उसको ऐसे रखेंगे और देखेंगे कि वो भाग गया। आप बोलेंगे कि सर यहाँ पे फील्ड है और वो इधर को है। दैट्स व्हाट आई मीन टू से। ओके, तो जिधर फोर्स उधर ही फील्ड होगा, लेकिन फोर्स किस पे? पॉजिटिव टेस्ट चार्ज पे। ओके, और अगर मैं नेगेटिव चार्ज का फील्ड पता करना चाहूं तो नेचुरल सी बात है, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज लाओ और यहां रखो। ये रखा आपने पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, पॉजिटिव टेस्ट चार्ज, एक और पॉजिटिव टेस्ट चार्ज। इसको ये अपनी तरफ खींचेगा, इसको अपनी तरफ, इसको अपनी तरफ, इसको अपनी तरफ, इसको। तो कुल मिला के मैं ये समझ पा रहा हूं, इफ देयर इज अ नेगेटिव पॉइंट चार्ज का ध्यान रखना प्लीज एंड प्लीज बच्चों। मैंने अभी कोई भी एक्सटेंशंस नहीं की है, ओके। मैंने सिर्फ हर बात पॉइंट चार्जेस को लेके की है, सो दैट शुड बी होल्ड हेल्ड वेरी डियर टू योर माइंड, ओके। इट शुड नॉट बी टेकन लाइटली। तो इसका जो फील्ड है वो अपने दिमाग में मैप कर सकते हो, दैट इट इज डायरेक्टेड रेडियली इनवर्ड्स, ओके। ये हर पॉजिटिव टेस्ट चार्ज को अपनी तरफ खींचता है। इस स्पेस में जहां पे भी टेस्ट चार्ज पॉजिटिव रखोगे वो रेडियली इन होगा, वो रेडियली इन होगा, ऐसे ऐसे करके, ठीक है कि नहीं। बस एक चीज का ध्यान रखें, नजदीक होगा तो स्ट्रांग होगा फील्ड, दूर होगा तो वीक होगा। इसके बारे में पढ़ेंगे, हो सकता है कुछ आप में से बच्चे जिन्होंने ऑलरेडी पढ़ रखा हो उनको आइडियाज आ रहे हो। ट्रस्ट मी बेटा, देयर इज नथिंग स्पेशल अबाउट इट, इट इज अ वेरी वेरी बेसिक साइंस जिसको हम डे टू डे एक्सपीरियंस से अच्छे से समझ सकते हैं, ओके। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज अब हमारे पास क्लियर हो गया। आई होप दिस इज नॉट समथिंग यू आर टू नोट। कुल मिला के आई विल समराइज फॉर यू द आइडिया ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड फॉर अ पॉइंट चार्ज स्पेसिफिकली क्या होता है, ठीक है कि नहीं। तो पहली चीज हमने कहा दैट every charge interacts with other charge not directly but through its electric field, okay। तो पहले भी कोई भी सोर्स चार्ज लो, वो फील्ड प्रोड्यूस करता है और वो फील्ड इंटरेक्ट करता है टेस्ट चार्ज से और उस पर फोर्स लगाता है इतना। ये होगी कोड लैंग्वेज में, अगर आप याद रखना चाहो इसको, इतनी सी बात है। मैं बार बार चाहूंगा कि आप इमेजिनेशन में ये बात सच में भरो कि यार कुछ तो है, एक चार्ज के आसपास कुछ तो है, जादूगरी कह लो इसको नेचर की, है ना। चार्ज की ऐसी प्यारी प्रॉपर्टी है दैट इट अट्रैक्ट्स और रिपेल्स अदर चार्ज not directly but it modifies the space and that space pushes or pulls those charges। ये चीज मन में बिठाओ, ग्रो अप, है ना। छोटी मोटी चीजों से ऊपर उठ के सोचो, है ना, क्योंकि आगे काम आएगा ये। दूसरा मैंने कहा the field has a direction along the force, okay, on a positive test charge, okay। अगर नेगेटिव टेस्ट चार्ज थी, ये बात ध्यान रखना, यहाँ पे एक बोलते ना स्टार में, फॉर नेगेटिव टेस्ट चार्ज, मान लो कोई बंदा लेके आ गया नेगेटिव चार्ज, गलती हमारी जिद है ना, अपनी मर्जी है भाई, अब मान नहीं रहा, मिली नहीं पॉजिटिव चार्ज, तो क्या हम फील्ड का डायरेक्शन पता नहीं कर सकते? बिल्कुल कर सकते हैं। If you use a negative charge for a test, then field is opposite to that force। बस ये ध्यान रखना, बिकॉज एक माइनस साइन क्रीप इन करेगा, F इज इक्वल टू माइनस क्यू ई, तो E विल बी अपोजिट टू F। इतनी बात याद रखें आप प्यारे बच्चों, ठीक है। ये हो गया डायरेक्शन ऑफ फील्ड के बारे में, ओके। ये था एक जनरल डिस्कशन। एक फील्ड की रिक्वायरमेंट क्या है?
because the interactions are almost instantaneous. It doesn't seem like there is too much messaging here and there. Okay, हालांकि इसमें टाइम आता है, लेकिन वी आर नॉट येट इन दोज एरियाज. ठीक है, फिलहाल आप इतना समझ लो कि इस स्पेस में ऑलरेडी कुछ था. यहाँ पे तुमने अगर टेस्ट चार्ज लाया उसके बाद इसने कुछ किया, ऐसा कुछ भी नहीं है. द स्पेस वॉज ऑलरेडी देयर. अगर हम चार्ज हटाएं यहाँ पे कुछ तब भी रह जाता है, जो कि वेट करता है कि यहाँ, जस्ट लाइक मकड़ी का जाल जो मैंने एग्जाम्पल दिया था. इट्स वेरी मच, मतलब ऐसा बहुत ज्यादा एनालॉगस है. ऑफ कोर्स नेचर हैज सिमेट्रीज, वी ऑलरेडी नो दैट. ठीक है, तीसरी बात प्यारे बच्चों हमने ये सीखी कि एक तो चलो चार्ज हमने फील्ड को डिफाइन किया. डिफाइन करना आएगा फोर्स पर यूनिट चार्ज ऑन अ टेस्ट चार्ज. वो तो चलो फील्ड का मैग्नीट्यूड का डेफिनेशन, फील्ड का इंटेंसिटी का डेफिनेशन हो गया. लेकिन फील्ड एज सच इज द मॉडिफाइड स्पेस. ये कॉन्सेप्ट लाइटली ना लें, सीधे सीधे ना चलें कि चल फोर्स पर यूनिट चार्ज, फोर्स पर यूनिट चार्ज, फिर भूल ही जाओ कि कोर कॉन्सेप्ट क्या था. कोर कॉन्सेप्ट ये है कि आपके मन में ये बात आनी चाहिए कि एक चार्ज ने अपने आसपास ऑलरेडी, ठीक है, बिना दूसरी चार्जेस की प्रेजेंस के ऑलरेडी अपना एनवायरनमेंट चेंज कर दिया है. ठीक है कि नहीं? ओके. एंड देन द थर्ड वन इज फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज. तो क्योंकि फोर्स हमने लिखा था के क्यू क्यू बाई आर स्क्वायर वॉज द फोर्स ऑन अ चार्ज, पॉइंट चार्ज, तो मैं लिखूंगा ठीक है जी एफ बाई क्यू. अगर हम देखें दैट इज के क्यू बाई आर स्क्वायर. और ऑफ कोर्स वो रेडियल होता है ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो रेडियस का जो यूनिट वेक्टर है वो साथ में लगा देना. और अगर ये चार्ज पॉजिटिव है तो वो फोर्स, वो जो फील्ड है उसकी डायरेक्शन रेडियली आउटवर्ड होगी फॉर अ पॉजिटिव चार्ज. और अगर हमारा सोर्स चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड का डायरेक्शन रेडियली इनवर्ड, यानी कि ये आर है तो डायरेक्शन उल्टी है, ये आर है तो डायरेक्शन सीधी है. ये ध्यान रखना अगर ये नेगेटिव चार्ज है तो. लो जी, सो दिस इज समथिंग अबाउट द इलेक्ट्रिक फील्ड. यहाँ पे मैं एक ग्राफ से जुड़ा हुआ एक पॉइंट बताना चाहूंगा अपने स्टूडेंट्स को. ये आप नोट कर लो. आई विल टेक 5 seconds ब्रेक. ओके, आप तब तक नोट कर लो इसको. ओके, तो एक प्लॉट बनाना चाहूंगा ताकि आपको आदत हो जाए कि चलो प्लॉट भी साथ साथ करना आना चाहिए. ओके, फिलहाल पॉइंट चार्ज के लिए अगर हमने पॉइंट चार्ज यहां रखा हुआ है, प्लस क्यू ले लो, चलो कोई नहीं. तो लेट्स से दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड एंड दिस इज द डिस्टेंस, रेडियल डिस्टेंस, जिस तरह आप दूर दूर इससे जाओगे. तो किसी भी पॉइंट एट अ डिस्टेंस आर पे फील्ड की वैल्यू होती है के क्यू बाई आर स्क्वायर. ठीक है कि नहीं? अगर आर बड़ा होगा तो फील्ड छोटा होगा और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और कम हो जाएगा, और बहुत दूर जाने पे ऑलमोस्ट टेंड टू जीरो करेगा, यानी कि धीरे धीरे मैग्नीट्यूड फॉल करेगा और एक टाइम पे आके शायद इंटरेक्ट ही ना करे दूसरी चार्जेस. और जैसे जैसे आप नजदीक आओगे तो फील्ड धीरे धीरे बड़ा होता है और एक पॉइंट चार्ज के ऊपर इट इज यूजुअली सेड इट इज नॉट डिफाइंड. ओके, तो ये ध्यान रखना. ओके, मैं नहीं बोलूंगा पॉइंट चार्ज से नजदीक, नहीं 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 नहीं, पॉइंट चार्ज के ठीक ऊपर, यानी कि जब आर जीरो करोगे, ये ध्यान रखना. फॉर अ पॉइंट चार्ज के केस में at on the charge itself we don't say the field is defined, लेकिन near enough it it becomes quite large, आप ये कह सकते हो. ठीक है, तो ये जो वेरिएशन है एक ग्राफ से समझा पाना, समझ पाना is important. So as the distance increases field decreases, as the distance decreases field increases, running towards infinity. बहुत strong होने लगता है फील्ड, जैसे जैसे आप नजदीक आओगे फील्ड बहुत ज्यादा होने लगेगा. ओके, ध्यान रहे ये कोई एनवलप नहीं है, इट्स अ प्लॉट. इट शोज कि किस डिस्टेंस पे कितना फील्ड है, किस डिस्टेंस पे कितना फील्ड है, देन नथिंग एल्स. दूरी जाओगे अगर, दूर डिस्टेंस पे फील्ड कम होगा, नजदीक डिस्टेंस पे फील्ड ज्यादा होगा.
और नजदीक आओगे तो फील्ड और ज्यादा होगा, और पास में आओगे तो फील्ड और ज्यादा होगा, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। सो आई होप दैट्स नॉट कंफ्यूजिंग फॉर यू। तो कभी प्लॉट करने को आए तो एक स्क्वायर वेरिएशन, इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं इसको, स्क्वायर वेरिएशन व्हेन समथिंग इज प्रोपोर्शनल टू 1 by r स्क्वायर। आई थिंक आई हैव नॉट मेंशन्ड इट, बट ठीक है, इट्स अ टर्म जनरली फिजिसिस्ट यूज करते हैं, इनवर्स स्क्वायर लॉ। जो भी इस तरह का वेरिएशन रखता हो, समथिंग डिपेंडिंग ऑन 1 by r स्क्वायर, we call it an inverse square law. And you can see the tendencies here. The field is decreasing as the distance increases. जो मैंने कहा था, field is a property of space, and since space means distance, we can at ease say कि हाँ यार, मतलब distance बड़ा हो रहा है तो field change हो रहा है. Of course it is a property of space. कहाँ पे मेजर कर रहे हो इसका बहुत फर्क पड़ता है, किसका मेजर कर रहे हो फील्ड इसका भी फर्क पड़ता है। इसीलिए मेरे प्यारे बच्चों, जो फील्ड हमने लिखा के क्यू बाय आर स्क्वायर, इसमें चार्ज फैक्टर एक है और डिस्टेंस फैक्टर दूसरा है। ठीक है, यहां मैं एक क्लोजिंग रिमार्क जो मैं चाहता हूं कि आप थोड़ा एलाबोरेट करें, अपने पास थोड़ा सा सोचें इस पे, है ना। मैंने कल सुपरपोजिशन प्रिंसिपल बताया था, मेरे लिए कल है, ठीक है, फाइन, इट माइट बी कि आप 4 दिन बाद देखो इस वीडियो को, फाइन है। पिछले लेक्चर में मैंने सुपरपोजिशन ऑफ फोर्सेस बताया था, और हमने कहा था कि मल्टीपल फोर्सेस किसी पर्टिकुलर चार्ज पे लगते हैं तो उनका वेक्टर सम, वेक्टर आउटकम निकाल लेते हैं, वेक्टर रिजल्टेंट है वो हमारा नेट फोर्स होता है। तो उसी उसी फीलिंग में अगर मैं ये बोलूं, इन द सेम कंटेक्स्ट, कैन आई स्टेट दैट कि अगर किसी पॉइंट पे, किसी पॉइंट पे, यहां कुछ नहीं है, ये ध्यान रखना, देयर इज नथिंग ऑन दिस पॉइंट, अगर इसके आसपास चार्जेस हैं, लेट्स से Q1 यहाँ है, Q2 यहाँ है, Q3 यहाँ है, और भी हो, सपोज लेट्स से Q3 यहाँ है ऐसे, तो इस पॉइंट पे इन सभी ने अपना अपना फील्ड एस्टेब्लिश कर लिया होगा। तो नेट फील्ड इस पॉइंट पे, क्या हम इसकी फील्ड को अगर E1 बोलें, इसके फील्ड को E2 बोलें, और इसके फील्ड को मेरे बच्चों E3 बोलें, एंड सो ऑन एंड सो फोर, कैन आई से दैट द नेट फील्ड एट दिस पॉइंट, अगेन फील्ड इज अ प्रॉपर्टी ऑफ स्पेस, धीरे धीरे you will not be talking about the source charge, because और भी तरीके हैं फील्ड प्रोड्यूस करने के। तो मैं आज ये राज की बात बताऊं आपको, या पहले ही आगाह कर दूं कि ये जो आपने दिल पे लगाया होता है चार्ज को, ठीक है, इससे आपको बाहर आना ही पड़ेगा। ठीक है, देयर विल बी अ टाइम व्हेन देयर विल नॉट बी अ सोर्स चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड तब भी होगा, तब आप बोलेंगे आया कहां से। इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं, स्टार्ट डिपेंडिंग ऑन फील्ड as a concept, as a quantity, not just a concept. It's not a concept, mere concept नहीं है ये एक quantity है which is real in this world. It runs most of your day-to-day processes. You should know that. Okay? कैसे वो, फिर कभी, अभी बहुत पढ़ना है ना। You stay with the course. I am absolutely sure that I can get all of this to you. आई एम एब्सोल्युटली श्योर ऑफ दैट। तो ये इस पॉइंट पे अगर इन सब का फील्ड देखें तो कितना होगा, तो वो फिर से सुपर इम्पोजिशन कराना पड़ेगा, ये वैलिड होता है, और यही खास बात है, यहीं से सुपरपोजिशन एक्चुअली निकल के आता है। ठीक है कि नहीं, सुपरपोजिशन इज द सुपरपोजिशन ऑफ फील्ड्स ड्यू टू मल्टीपल चार्जेस एट दिस पॉइंट। अब अगर मैं यहाँ पे चार्ज, टेस्ट चार्ज रखूं, उस पे इन सब का नेट फील्ड लगेगा, that will be the total field at this point. This is called superposition of electric fields. अभी तक हमने पॉइंट चार्ज का फील्ड पढ़ा, ओके, और देखा कि ये सिर्फ पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड नहीं है, और भी कुछ भी हो वो हमें मतलब नहीं, उससे फिलहाल हम पॉइंट चार्ज की बात कर रहे हैं। फिलहाल हम ये कह रहे हैं कि that at a point fields due to different point charges, due to different systems, due to whatever the reasons, can be added vectorially. दैट इज सुपरपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स। क्लियर है कि नहीं है। मेरा ये वादा है कि अगले लेक्चर में हम इन चीजों पे कुछ क्वेश्चन करेंगे, कुछ फोर्स और फील्ड में कुछ आगे पीछे हम क्वेश्चंस कनेक्ट करके, मे बी मैं सेम क्वेश्चंस रिपीट करूं लेकिन फील्ड के थ्रू समझाऊं, तो दैट माइट हेल्प यू अंडरस्टैंड कि हमें कैसे शिफ्ट करना है फोर्स माइंडसेट से इनटू फील्ड माइंडसेट। ओके, और बाकी इसमें कुछ आपने ज्यादा सोचना नहीं है, अदर देन एन आइडिया, है ना। अभी दिमाग में सोचो कि कैसे, ठीक है,
कैसे ऐसे होता है कि एक चार्ज अपने आसपास स्पेस को बदलता है और उसमें जब कोई चार्ज आता है, जब कोई और चार्ज आएगा, इट विल नॉट वेट फॉर देम टू कम, इट द फील्ड इज ऑलरेडी देयर। जैसे वो चार्ज आया, इट एक्सपीरियंसेस फोर्स, ठीक है कि नहीं? ये कभी नहीं भूलता है कि ये चार्ज से इंटरेक्शन कर रहा है, दूसरे से ना करे, ना ये सब से इंटरेक्ट करेगा। दैट इज द ब्यूटी ऑफ दिस कॉन्सेप्ट। ओके, तो आई होप आप लोग इस चीज को अच्छे से समझ पाए हों। बाकी कोशिश करें कि समराइज करें, शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, मेन पॉइंट्स को नोट करते रहें। मैं साथ साथ कुछ कुछ लिखवाता भी हूँ, और शॉर्ट नोट्स की एक कॉपी बना के रखें जो कि आपको काम आएगी रिवीजन के, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट सॉर्ट ऑफ टूल फॉर अ स्टूडेंट। अगर आप शॉर्ट नोट्स बनाओगे, आपको सारी कहानी सेट रहेगी, आप बार बार थेरी करने के लिए मजबूर नहीं होगे, एंड यू कैन स्पेंड मोर टाइम इनटू थिंकिंग एंड सॉल्विंग better and better problems, which is definitely going to be a part of this course as well. Okay, और मेरा आप सबसे एक ही रिक्वेस्ट है, क्या है वो ये है कि प्लीज़ सब्सक्राइब करें। अगर आप सब्सक्राइब कर चुके हैं तो लाइक ज़रूर करें। और मैं एक चीज़ और कहना चाहूँगा, अगर आप मेरे वीडियोस देख रहे हैं या मेरा कोर्स देख रहे हैं, तो उसके लिए एक टाइम फिक्स करें, ठीक है? रैंडम ना करें। मैं भी शाम को इस टाइम पे डालता हूँ वीडियो, आप अगले दिन शाम को देख लो, कोई दिक्कत नहीं है, बट फिक्स अ टाइम, बिकॉज़ अदरवाइज़ आप एक तो कंसिस्टेंट नहीं रहेंगे और आपको बहुत बर्डन होगा। ओके, बाकी मैं कोशिश करूँगा मैं इधर-उधर की बातें ना करूँ, जैसे ये सारे इश्यूज़ बताने में टाइम ना वेस्ट करूँ, इसके लिए अलग ही कुछ बोल दूँ, लेकिन स्टिल आई हैव टू से कि आपको पढ़ना सिलेबस ही नहीं है, यू हैव टू स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द फिलॉसफी ऑफ द सब्जेक्ट, ठीक है? और आई होप आप इस एंडेवर में मेरी हेल्प करेंगे कि मैं ये कंटेंट सब तक पहुंचा सकूं, ठीक है? एंड डू सब्सक्राइब एंड शेयर and study very hard. Okay, best of luck and bye bye, good night.